सांगते जो तू बोलला ना भाषा हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी, मैं आपकी डिमांड पर हाजिर हूँ इवनिंग रूटीन लेकर। जितना मैं शेयर कर सकती हूँ इवनिंग रूटीन शेयर करने की कोशिश करूँगी। और फिलहाल जो है दिन है संडे का, तारीख है 3 दिसंबर, शाम के इस वक्त जो है 4:30 हो गए हैं। और ये इवनिंग रूटीन इसलिए शूट कर पा रही हूँ क्योंकि मैं जो है हिमांग को सुला कर आई थी और वरुण अपना राइटिंग से रिलेटेड कुछ काम जो है वो कर रहा था। तो इस टाइम पे मैं बाहर आई थी हरी सब्जियां लेने के लिए। और बच्चों की बनियान वगैरह एक आंटी को मैंने बोला हुआ था, इनकी शॉप है, तो मैं दोनों बच्चों की बनियान लेनी थी। और बच्चों के लिए कुछ इस सीज़न में क्या होता है, हरी सब्जियों के साथ साथ मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक और ये इस तरह की चीज़ें जो बहुत खाने को मिलती हैं। तो वो वाली चीज़ भी मतलब सीज़न वाइज जो है सारी चीज़ें जो है खानी चाहिए। और बच्चों को भी हर तरह की चीज़ जो है आदत डालनी चाहिए खाने की। तो अभी मैं आ गई हूँ घर। वापस आते ही गर्मा गर्म मूंगफली लेकर आई थी। तो मैं माँ बेटा जो है वो दोनों बैठकर थोड़ी देर जो है मूंगफली खाएंगे। और हिमांक अभी तक सो ही रहा था, तो वो सो रहा था, तो मैंने सोचा अभी ये वरुण का भी बीच में मूंगफली खाएगा तो 10-15-20 मिनट का रेस्ट हो जाएगा और उसके बाद उसको मैं फिर से पढ़ाने लग जाऊंगी। तो वरुण अपने काम में लग गया है। और इस तरह का रूटीन जो है मैं तब शेयर कर पाती हूँ जब जो है हिमांक सो रहा होता है। नहीं तो इस तरह का रूटीन शेयर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं बन पाता, और इसीलिए शायद मैं आप लोगों के साथ ये रूटीन शेयर नहीं कर पाती। बहुत बार कमेंट्स आते हैं, दीदी इवनिंग रूटीन शेयर करिए। तो बस यही एक कारण रहता है कि मैं अगर हिमांक इस वक्त आज अभी सो नहीं रहा होता तो मैं भी शायद मेरी सारी चीज़ शूट ना कर पाती। और हिमांक भी जो है उसको काम कराया था मैंने स्कूल का, थोड़ा राइटिंग में एक्स्ट्रा क्लासेस जो है मैं घर पे ही उसको जिस दिन छुट्टी होती है ना मैं ले लेती हूँ। तो मैं शाम को खुद जो है वो कराती हूँ। तो वरुण अपने काम में लगा हुआ था और सारी चीज़ें मैंने करके दिया बाती भी हो गई है हमारी। दर्शन कर लीजिए आप। और मैं बार बार भूल जाती हूँ मंदिर और इस तरह की सारी चीज़ों का कॉस्ट आप लोगों ने पूछा था। तो कल की वीडियो में पक्का वो चीज़ जो है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और इस टाइम पे क्या होता है ना कि जैसे मान लो आप मेथी है, बथुआ है, या फिर डाकल है, या फिर पालक है। ये सबसे ज़्यादा टाइम जो मेथी और बथुआ जो है उसको छाटने में जो है वो लगता है। और मेथी फिर भी इतनी मिट्टी की नहीं होती, बथुआ बहुत ज़्यादा मिट्टी का होता है। तो एक एक चीज़ को बहुत ही संभाल कर जो है वो काटना छाटना पड़ता है। अलग अलग थालियों में पैक करके रखना जो है वो पड़ता है, क्योंकि बड़े बॉक्स मेरे पास प्लास्टिक वाले इतने हैं नहीं कि मैं इनको बड़े बॉक्सेस में जो है वो डाल के उनको सिक्योर कर पाऊँ या उनको अच्छे से मतलब रख पाऊँ फ्रिज में। तो मैं क्या करती हूँ, थाली में डाल के, साफ़ सुथरी थाली लेके और उसको थाली में डाल के और अच्छे से पैक करके रख देती हूँ। जितना यूज़ करना होता है उतना ले लेती हूँ, बाकी जो है वापस थाली में डाल देती हूँ। और अच्छे से उसको मतलब गांठ उसकी जो अच्छे से टाइट जो है वो लगा लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा खर्चा करे या कुछ, और हर चीज़ के लिए ऑर्गेनाइज़र हो या और सारी चीज़ें हो। अगर छोटी मोटी चीज़ों से काम चल जाता हो तो जहाँ पैसे बच जाते हैं बचा लेने चाहिए। और इसी बीच जो वरुण को भी साथ साथ मैं पढ़ा रही थी, क्योंकि वरुण का कल ओरल एग्ज़ाम है, इंग्लिश का है, पता नहीं शायद ईवीएस का। तो वो ओरल एग्जाम है, तो उसकी जो क्वेश्चन आंसर मैं सुन रही थी, स्पेलिंग वगैरह जो है वो लिखवा रही थी। तो ये काम जो है वरुण को भी मैं उसी टाइम पढ़ा पाती हूँ जब उस टाइम जो है हिमांक सो रहा होता है। तो अगर मैं हिमांक जग रहा होता है ना, दोनों को एक साथ लेके बैठती हूँ ना, तो हिमांक खुद पढ़ता है ना मेरे को पढ़ाने देता है। और इस वक्त जो है खाना वगैरह खा के मैं बर्तन साफ कर रही हूँ। खाने का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि हिमांक की बुआ का कॉल आ गया था। तो फ़ोन जो है वो बच्चों के पास था क्योंकि वीडियो कॉल जो है वो आया हुआ था। फिर भी ये मैं लेके मैं तभी आई, मैं कहा मेरे को कुछ शूट करना है। अब तो बहुत सारा बीच में मेरा रहेगा जो शूट नहीं हो पाया, तुम लोग जो है दूसरे नंबर पे बात कर लो। तो वो लोग दूसरे नंबर पे वीडियो कॉल पे लगे हुए थे और मैं सोचा तब तक अपना जो है ये काम ख़त्म कर लेती हूँ। और इस तरह की क्या होता है ना कि हम औरतें क्या करते हैं गाँव में, तो स्पेशल क्या होता है कि हम जो है ये जैसे बथुए का रायता है, पालक का रायता है, इस तरह की चीज़ें हम बहुत ज़्यादा जो है वो खाई जाती हैं। और इनकी तैयारी काटने छाटने की ज़्यादा हम लोग जो है वो रात को ही करके रखते हैं, ताकि जो है सुबह का काम आसान हो जाए। जैसे किचन वगैरह अच्छे से सारा क्लीन करके रखते हैं, तो रात को ये सारे काम करके रखते हैं। तो मतलब सारी चीज़ें जो है सुबह के लिए बहुत आसान हो जाती है, काम बहुत कम हो जाते हैं हमारे सुबह के।
और कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं रात को इस तरह किचन गंदी छोड़नी नहीं चाहिए। मजबूरन हो तो एक अलग चीज़ होती है, अगर हाथ पैर चल रहे हैं, कोई बीमारी नहीं है, तो आराम से ये चीज़ें जो है कर सकते हो। और बच्चों का दूध मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, साथ साथ में गैस किचन, क्योंकि मैं सुबह जब मैं किचन में आऊँगी ना तो मेरा किचन एकदम चमचमाता हुआ मिलेगा, किचन में कोई काम नहीं होगा, बस मुझे अपना जो है चाय बनानी और चाय बनाकर डायरेक्ट अपने काम में जो है वो लग जाना है। अगर यही काम मैं छोड़ के सोती हूँ तो सुबह सुबह सबसे पहले बर्तन साफ़ करो, किचन साफ़ करो, स्लैब साफ़ करो, काउंटर टॉप साफ़ करो, इसमें मेरा 1 घंटा जो है वो निकल जाएगा। और तो क्या फ़ायदा इतना जल्दी उठने का जब रात का काम मुझे सुबह ही करना है। तो सुबह का काम आप रात को करके सो, ना कि आप रात का काम सुबह करो। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो। और जितना शूट कर पाई उतना मैंने करा, बच्चों को दूध वूध पिलाया। और अभी जो सुबह के इस वक्त 5:30 बज गए हैं। और वरुण को मैंने जो है, मैं 5:30 नहीं 6 बजे हैं, और वरुण को मैंने उठा दिया है। और मैं 5:30 उठी थी चाय पानी पी के, और अपना थोड़ी देर घूमी फिरी। और उसके बाद जो है अभी मैं, आप सोचोगे कि ये रात को मैंने क्यों नहीं करा, तो मैं बनाऊंगी मूली के पराठे। और ये रात की तैयारी मैं अभी कर रही हूँ। मेरे पास 10 मिनट थी तो एक्स्ट्रा, तो मैंने सोचा कि ये पत्ते भी अभी काट छाट लेती हूँ, नहीं तो मूली के पत्तों का क्या होता है, पीले पड़ने लग जाते हैं और फिर कोई फ़ायदा नहीं होता और फिर सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती। बहुत सारे लोग खाली मूली के पत्तों की सब्ज़ी बनाते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मूली के पत्ते के साथ मूली भी काटते हैं और उसकी बनती है भुर्जी, उसको कुंडी में कूट छेद के तब बनाते हैं। वो रेसिपी मैं जो है कल के वीडियो में आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूंगी। तो इसलिए अभी मैंने सुबह मैं बनाने वाली हूँ मूली का पराठा, और जिसकी रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे लोग स्टफ़ पराठा वैसे बनाते हैं भर के, मैं जो शेयर करूँगी वो एक डिफरेंट सा है, तो वो ज़रूर ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो एक ये भारी भरकम मूली थी, और ये करीबन मैंने अलग से तुलवाना, ये 700 ग्राम की मूली अकेली थी। तो मैंने इसको अच्छे से जो है वो कस लूँगी और इसको थोड़ी देर रेस्ट होने के लिए छोड़ दूँगी। थोड़ा सा नमक डालूँगी ताकि जितना भी पानी वानी जो निकलना हो ना वो आराम से जो है वो निकल जाए, और इसको अच्छे से मिक्स करके छोड़ दूँगी। तब तक मेरे पास टाइम रहेगा। मैंने वरुण को उठाया, उसके कपड़े वगैरह सेट करवाए हैं सारे, उसको बोला है कि एक एक चीज़ रखो, अपना बैग रेडी करो। वो फ्रेशन अप हो लिया, उसका पानी नहाने के लिए लगा दिया है। और हिमांक क्या रहा था, हिमांक कल ना 4 बजे सोया था और 7 बजे रात को सोकर उठा, और फिर जो है उठने के बाद वो 9:30 बजे सोया और सुबह 6:30 बजे वो उठ गया था। मतलब 6:15 बजे मैंने वरुण को उठाया था और 6:30 हिमांक उठ गया था सो के। तो फिर जो है आज मेरा काम भी थोड़ा सा जल्दी हुआ। इस तरह बच्चे जल्दी, मतलब आदत हम डालते हैं ना, वैसे कई बहुत बार होता है ऐसे कि उसको मतलब इतनी नींद आ जाती है बहुत ज़्यादा, कभी कभी बच्चों में होता है। और कई बार क्या होता है, बच्चे सुलाने से भी नहीं सोते हैं। तो एक आधी बार ऐसा होता है, महीने 20 दिन में हो ही जाता है कि हिमांक इतना लंबा जो है वो सो जाता है। उसको उठा के मैं उसको कुछ खिला पिला देती हूँ अगर वो सोकर नहीं उठता। बहुत बार ऐसा होता है, मान लो शाम को 5 बजे सोया तो सुबह 6 बजे ही उठता है, तो उसको नींद में उठा के कुछ दूध वगैरह पिलाती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ खिला देती हूँ और वापस खा पी के नींद में ही वो सो भी जाता है। तो यहाँ पर मैं अपना झाड़ू वगैरह, मेरे पास टाइम था तो झाड़ू वगैरह मैं निकाल के और फिर जो है अपने किचन के काम में लगूंगी। साथ में वरुण का, मैं सिर्फ वरुण की इतनी हेल्प करती हूँ कि उसको आवाज़ लगा के बोलती हूँ ये कर लो वो कर लो। अभी ये देखो 6:30 हुए और ये सोकर उठ भी गया है और ये कह रहा है मैं छोड़ने के लिए जो है वो जाऊँगा। तो मेरा रूटीन कुछ इसी तरह का रहता। और अगर हिमांक के पापा होते और मैं और अच्छे से प्रॉपर जो है वो शूट कर पाती। और ये पराठे जो है, इस तरह के पराठे जो है हिमांक के पापा को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और मूली की इस तरह की हरी सब्जियां जो है उनके, मतलब सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा पसंद है और इसी तरह के पराठे वो बनवाते हैं। अगर होते तो वो पेट भर कर बहुत अच्छे से खाते। मैंने उनको बताया कि हमने ऐसे ऐसे मूली के पराठे बनाए थे। और मूली की भुर्जी रात को मैं इसलिए बनाऊंगी क्योंकि कल मंगलवार हो जाएगा, वो खा नहीं पाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों का भी ध्यान में रखकर वो सारी चीज़ें। और इस मौसम में धनिया नहीं खाया तो क्या खाए। इस मौसम का, किसी भी मौसम में धनिए के बिना, हरे धनिए के बिना सब्जी जो है वो अधूरी अधूरी सी जो है वो लगती है। या आप कोई रेसिपी शूट कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो भी मतलब अधूरी अधूरी सी लगती है। अब ये देखो आटे में मैंने नमक मिलाया, लाल मिर्च मिलाई, सूखा धनिया मिलाया, उसके साथ साथ मैंने ये मूली जिसका पानी मैंने निचोड़ लिया था वो मैंने मिक्स कर दिया अच्छे से। और साथ साथ में मैंने बहुत सारा हरा धनिया छोटा छोटा काट के रखा हुआ था, वो सारा हरा धनिया भी इसमें डाल दूंगी। अगर आपके पास गोभी है तो वो गोभी भी आप कस के इसके अंदर जो है वो डाल सकते हो। मतलब जो ये कहता है ना कि मेरा बच्चा ये सब्जी नहीं खाता, मेरा बच्चा वो सब्जी नहीं खाता, तो इस तरह की कस के इस तरह आप बना के दिखाओ पराठे और बच्चा खुश होकर खाएगा, 2 की बजाय 4 खाएगा। मैं इस चीज़ की गारंटी देती हूँ। लास्ट टाइम भी जब मैंने ये रेसिपी शेयर करी थी
ना उस टाइम भी मेरे पास कमेंट आए थे, दीदी आपने बताया हमने वैसे बनाया और हमारे बच्चों को ये टेस्ट जो बहुत अच्छा लगा। तो ये रेसिपी अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई करना, ब्रेकफास्ट के लिए भी बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें खूब सारा हरा धनिया मैंने इसमें डाला है। और बच्चे मतलब एक की भूख होती है दो खाते, दो की भूख होगी बड़े भी चार खाएंगे, चाहे बच्चे ही क्यों ना हो बड़े भी क्यों ना हो चार खाएंगे। तो मतलब इन पर वैसे अगर वैसे स्टफ़ करके आलू की तरह बनाते ना तो वो इतने ज़्यादा टेस्टी मुझे नहीं लगते, जिस तरह इस तरह अभी आज मैं शेयर कर रही हूँ उतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और 2-3 दिन से ना मैंने कुछ लिपस्टिक वगैरह मंगाई है, नहीं वो मैं ट्राई कर रही हूँ। तो इसका शेड मैं आपको दिखा रही हूँ कि कौन सा है, मैंने सोचा कि दिखा देती हूँ कौन सा शेड मैं अप्लाई करूँ। एक स्ट्रोक में ना इतना अच्छा जो है वो बनता है। और इस टाइम सेल वगैरह कुछ चली हुई थी तो मैंने ऑर्डर कर लिए। और इस मौसम में क्योंकि वीडियोस वगैरह हम शूट करते हैं तो मुझे लिपस्टिक वगैरह कलेक्शन मतलब अलग अलग हॉट लिपस्टिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी व्लॉग एंड कर लेते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच।